हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेते ही आते रहते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट से संबंधित। ठीक है, तो आज हम सी प्रोग्राम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा हिस्टोरी क्लास है उसे हम लेके आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब होता है यानी कि जो जिसके मैक्सिमम चांस होते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसके अलावा और कुछ पढ़े ही ना। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप केवल पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं तो केवल आप हमारे द्वारा बताए क्वेश्चन को भी पढ़ सके अच्छे, यानी कि पास तो हो ही सकते हैं। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको डिटेल में ही पढ़ना होगा। तो चलिए आज की बात यहीं तक। अब चलिए आज की इस वीडियो को देखते हैं। ठीक है, मेरा आज का क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोरेज क्लासेस फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि स्टोरेज क्लासेस क्या है उसका हमें एक्सप्लेनेशन करना है फुल। ठीक है, अब देखिए, ए स्टोरेज क्लास इज एन एट्रीब्यूट दैट टेल्स अस वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर्ड, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, ए स्टोरेज क्लास एक हमारा एट्रीब्यूट यानी कि एक गुण है या एक विशेषता मान लीजिए। ठीक, जो हमें यह बताता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस जगह पर स्टोर होगा या हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, और जो हमारा वेरिएबल उसकी इनिशियल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू उसकी क्या है। ठीक, ये हमें बताती हैं स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, तो देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस इन सी, और जो हमारी सी लैंग्वेज उसमें केवल हमारी 4 स्टोरेज क्लासेस हैं। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 उन्हें देखेंगे। तो देखिए, पहले देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट है हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, इसे ऑटो भी बोल सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस है। थर्ड है हमारी स्टैटिक स्टोरेज क्लास, और लास्ट है हमारी एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस। तो ओनली ये 4 हमारी स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ठीक है, अच्छे से तैयार करें इन्हें। ठीक है, अब चलिए 1 बाय 1 इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। ठीक है, तो ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन विदाउट एनी स्टोरेज क्लास स्पेसिफिकेशन इज बाय डिफ़ॉल्ट एन ऑटोमेटिक वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल हमारा जो डिक्लेयर किया गया है एक फंक्शन के अंदर विदाउट एनी स्टोरेज क्लास स्पेसिफिकेशन के। ठीक है, इज बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक वेरिएबल, तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ही वेरिएबल होगा। जैसा कि हम इंट लिखा करते हैं माइन फंक्शन के अंदर, तो वो हमारा ऑटोमेटिक वेरिएबल हुआ करता था। तो वही हमारे होते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज फंक्शन। ठीक है, अगर फंक्शन के अंदर हम उसे डिक्लेयर कर देते हैं बिना किसी क्लासेस के। ठीक है, तो दे आर क्रिएटेड व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड एंड डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली व्हेन द फंक्शन एग्जिस्ट। तो दे आर क्रिएटेड, ये जो हमारे वेरिएबल ये क्रिएट किए जाते हैं व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड, जब एक फंक्शन को कॉल किया जाता है तब ये क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली, और ये हमारे ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब फंक्शन को हम एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि फंक्शन से हम बाहर निकलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे वो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक, इनका एंड हो जाता है। ए ऑटोमेटिक वेरिएबल कैन आल्सो बी कॉल्ड लोकल वेरिएबल्स बिकॉज दे आर लोकल टू ए फंक्शन, और जो हमारे ऑटोमेटिक वेरिएबल हैं इन्हें लोकल वेरिएबल भी कह सकते हैं। लोकल वेरिएबल के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे भी लोकल वेरिएबल ही होते हैं, जो ऑटोमेटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लोकल वेरिएबल ही होते हैं। बिकॉज में क्योंकि कारण क्या है, दे आर लोकल टू ए फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन में लोकल ही होते हैं, क्योंकि लोकली डिक्लेयर किए जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दे आर असाइंड गार्बेज वैल्यू बाय द कंपाइलर, अगर इसमें हम कोई भी वैल्यू को इंस्टाइल नहीं करेंगे यानी कोई भी वैल्यू इसमें हम नहीं रखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू को ले सकते हैं। गार्बेज वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है, जिसे हम कुछ भी वैल्यू नहीं देंगे तो बाई चांस कुछ भी आ सकती है, इसमें हम फिक्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होती है स्टोरेज क्लासेस ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इसमें देखिए वॉइड मेन। ठीक है, जो फंक्शन के अंदर यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिखा इंट डिटेल, तो इंट है ये हमारा इंट डिटेल, ये भी हमारा एक ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है। ठीक है, इसके आगे हमने ऑटो वगैरह कोई कीवर्ड नहीं लिया और फिर भी ये हमारा ऑटोमेटिक ही वेरिएबल है, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया था। ठीक, ऐसे ही नीचे हमने ऑटो इंट डिटेल लिखा, तो ऑटो जो कीवर्ड हमने यूज किया ये भी बता देता हमें कि ऑटो ही हमारी ऑटोमेटिक क्लासेस के अंदर ही लिखा हुआ है, बट दोनों हमारे सेम ही हैं, कोई डिफरेंस इनमें है नहीं। ठीक, ऑटो अगर यूज करेंगे तब भी वो हमारा ऑटोमेटिक यानी कि लोकली वेरिएबल रहेगा, अगर नहीं लिखेंगे तब भी हमारा वही रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस। ठीक, ये तो बहुत ही फास्ट स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो रजिस्टर वेरिएबल इन्फॉर्म्स द कंपाइलर टू स्टोर द वेरिएबल्स इन रजिस्टर इंस्टेड ऑफ मेमोरी,
तो जो रजिस्टर वेरिएबल हैं वो हमारे कंपाइलर को यह सजेस्ट करते हैं, यानी कि यह बताते हैं, यानी कि जो वेरिएबल है उसे स्टोर किया जाता है रजिस्टर में, ना कि मेमोरी में। और बाकी जो हमारे वेरिएबल हैं वैसे तो हम उन्हें मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, बट इन्हें हम रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, तो रजिस्टर भी एक प्रकार की हमारी मेमोरी है जो कि फास्टेस्ट मेमोरी है, इसीलिए इसमें हम स्टोर करते हैं। तो रजिस्टर वेरिएबल हैज फास्टर एक्सेस दैन नॉर्मल वेरिएबल। तो जो रजिस्टर हैं वो हमारे फास्टर होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया भी था, तो इन्हें हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं फास्टर, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल की अपेक्षा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेरिएबल्स आर केप्ट इन रजिस्टर। तो अधिकतर हमारे जो वेरिएबल हैं वो हमारे रजिस्टर में ही स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ओनली फ्यू वेरिएबल कैन बी प्लेस्ड इनसाइड रजिस्टर, वी कैन नेवर गेट द एड्रेस ऑफ सच वेरिएबल। तो वेरिएबल्स यहाँ पर लिखा ओनली फ्यू वेरिएबल्स कैन बी प्लेस इनसाइड रजिस्टर, तो केवल कुछ ही वेरिएबल जो हमारे रजिस्टर के अंदर रखे जा सकते हैं। ठीक है, वी कैन नेवर गेट द एड्रेस, तो हम उन वेरिएबल का एड्रेस जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप सच वेरिएबल, तो उनका हम एड्रेस प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वे रजिस्टर में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो यही जैसे कि कंप्यूटर में रजिस्टर होती है हमारी SSD वगैरह, तो हम इजीली उनमें कोई भी काम कर सकते हैं। तो सेम उसी की तरह इसे समझते हैं, क्योंकि इसमें भी हम अपनी जो एड्रेस वगैरह कोई वेरिएबल उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस। ठीक, अब इससे एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं इसके। तो जैसे सिंटैक्स यहाँ पर लिखा हुआ सिंटैक्स के द्वारा ही समझते हैं। तो जैसे रजिस्टर अगर हम वेरिएबल कोई डिक्लेयर करेंगे तो उससे पहले हमें रजिस्टर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रजिस्टर लिखा ये एक हमारा कीवर्ड है जो कि स्टोरेज क्लासेस से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद हमने इंट लिखा हुआ है, बस इससे पहले हमने ऑटो इंट लिखा था, तो वो हमारा ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर हमने रजिस्टर लिखा हुआ, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद थर्ड है हमारा स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, तो ए स्टैटिक वेरिएबल टेल्स द कंपाइलर टू परसिस्ट द वेरिएबल अंटिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो स्टैटिक वेरिएबल जो हमारे कंपाइलर को ये बताता है या ये सजेस्ट करता है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है वो प्रोग्राम में जब तक है जब तक कि हम उसका एंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ए वेरिएबल एवरी टाइम व्हेन इट कम्स इनटू एंड गोज आउट ऑफ स्कोप, स्टैटिक इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस एंड रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस टिल द एंड ऑफ अ प्रोग्राम। यानी कि जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल हैं उन्हें जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, एक बार फंक्शन को हम डिक्लेयर कर देते हैं तो हमारे वो फंक्शन के अंदर जब तक रहते हैं जब तक कि हम प्रोग्राम को एंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें उसका स्कोप वगैरह सब कुछ बताते हैं, यानी कि जो स्टैटिक वेरिएबल है इसे कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, लोकली या ग्लोबली। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है, यानी कि तब तक उनका एंड भी नहीं होगा जब तक कि हम प्रोग्राम का एंड नहीं कर देंगे उसके फंक्शन का। ठीक है, इसके बाद ए स्टैटिक वेरिएबल कैन आइदर बी इंटरनल और एक्सटर्नल डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ डिक्लेरेशन। यानी कि जो स्टैटिक वेरिएबल हैं वो हमारे इंटरनल भी हो सकते हैं या एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यानी कि लोकल भी हो सकते हैं, ग्लोबल भी हो सकते हैं। वो निर्भर करता है उनके डिक्लेरेशन के ऊपर, यानी कि जहाँ पर भी हम उन्हें डिक्लेयर करेंगे उसी के आधार पर वो हमारे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वो किस टाइप के हैं। ठीक है, तो स्कोप ऑफ इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल रिमेन्स इनसाइड द फंक्शन विच इट इज डिफाइंड। यानी कि जो स्कोप है यानी कि कहाँ तक हमारा उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है इंटरनल जो वेरिएबल हमारे जहाँ पर डिक्लेयर कर जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो जो इंटरनल वेरिएबल है हमारे इंटरनल स्टैटिक वेरिएबल रिमेन्स इनसाइड द फंक्शन विच इज डिफाइंड, यानी कि जो इंटरनल वेरिएबल है वो हमारे फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे इंटरनल वेरिएबल होते हैं, इन्हें हम लोकल वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल स्टैटिक वेरिएबल रिमेन रेस्ट्रिक्ट टू स्कोप ऑफ द फाइल इन ईच दे आर डिक्लेयर्ड। और जो एक्सटर्नल जो स्टैटिक वेरिएबल हैं वो हमारे रोक लेते हैं, यानी कि वो फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं अगर हम उन्हें फंक्शन के अंदर करते हैं। ठीक है, इन्हें तो एक्सटर्नल वेरिएबल को हम फंक्शन के बाहर ही डिक्लेयर करेंगे तभी इन्हें एक्सेस हम कर सकते हैं, इन्हें फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये हमें परमिशन नहीं देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, दे आर असाइंड 0 एज डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय द कंपाइलर। अगर इसमें कोई भी वैल्यू इसमें हम इंस्टॉल नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 0 होती है, जो हमें कंपाइलर को रिप्रेजेंट करा देता है। ठीक है, इसके बाद जैसे एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया हुआ है वॉइड टेस्ट। तो यहाँ पर एक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, वो भी हमने एक्सटर्नली वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यानी कि ग्लोबली। ठीक है, तो मेन फंक्शन लिखा है, इसके अंदर हमने कंडीशन लगाई टेस्ट। ठीक है, इनिशियलाइज किया है वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है,
फिर हमने कॉल किया फंक्शन को, 2 बार कॉल किया टेस्ट को। इसके बाद वॉइड टेस्ट, इसके अंदर हमने डेफिनेशन वगैरह लिखी अपने फंक्शन की। तो स्टैटिक इंट एज इक्वल टू 0 हमने लिखी। तो स्टैटिकली हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, प्रिंट टाइप %d/t। तो ए की वैल्यू प्रेजेंट टाइम पे हमने 0 दी है। ठीक है, और वेरिएबल जो है वो हमने स्टैटिकली यानी कि ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है वॉइड के माइन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे इसकी वैल्यू 0 होगी जब एक बार प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ए इक्वल टू ए प्लस 1 है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 2 हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ इसका प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल के अंदर आता है। ठीक है, जब हमारा यहाँ से प्रोग्राम यहाँ से हमारा प्रोग्राम का एंड हो जाएगा, तभी हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल का अस्तित्व है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस। तो ये क्या होती हैं? द एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस आर एक्सटर्नल कीवर्ड इज यूज्ड बिफोर ए वेरिएबल टू इन्फॉर्म द कंपाइलर दैट दिस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड समवेयर एल्स। यानी कि जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस है उसमें जो हमारा कीवर्ड है वो एक्सटर्नल यूज किया जा सकता है बिफोर ए वेरिएबल। यानी कि एक वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं उससे पहले एक्सटर्नल कीवर्ड को हमें यूज करना होगा, जिससे कि कंपाइलर हमारा इजीली समझ पाए, यानी कि ये हमारा एक्सटर्नल कीवर्ड है, यानी कि एक्सटर्नल वेरिएबल है। ठीक है, द एक्सटर्नल डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट स्टोरेज फॉर वेरिएबल। और जो हमारा एक्सटर्नल डिक्लेरेशन जो है वो हमारा मेमोरी को एलोकेट नहीं करता है वेरिएबल के लिए। ठीक है, इसके बाद एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल यूजिंग एक्सटर्न इन नेम सेम फाइल। तो देखिए माइन के अंदर हमने लिखा हुआ है एक्सटर्न इंट, जैसा कि हमने आपको बताया था यहाँ पर, यानी कि एक्सटर्न कीवर्ड यूज करते हैं, तो हमने एक्सटर्न कीवर्ड यहाँ पर यूज किया हुआ है। ठीक, इससे हमारा कंपाइलर इजीली समझ पाता है, यानी कि हमने एक्सटर्नल कीवर्ड वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो इंट एक्स हमने ले लिया वेरिएबल ले लिया। इंट डेटा टाइप हमारा यहाँ पर है, एक्स इक्वल टू 10 हमने लिया है। ठीक है, प्रिंट टाइप %x को हमने यहाँ से प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद क्लोज कर दिया, तो एक्स की वैल्यू हमारी 10 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद एक बार हमने यहाँ पर स्मॉल आई होगी। ठीक है, बाय मिस्टेक कैपिटल बन गई है, तो इंट एक्स ग्लोबल वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल वेरिएबल को हमने यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से इसका एग्जीक्यूशन होता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज़रूर तैयार करना भूलें। भले आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें और बकाया जो भी ना करना चाहें ना करें, बट क्वेश्चन को तैयार कर लें। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।